क्या आपको पता है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में लोन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में लोन का अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोन के ऊपर पे करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिबेट आपको टैक्स में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास एग्जिस्टिंग लोन है तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और तो और जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पशन और रिडम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप लोगों ने होम लोन लिया है तो इसके तो बेनिफिट्स अलग ही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर आप लोग होम लोन लेने वाले हैं या आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग होम लोन है तो इसकी वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जितना ज्यादा आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, जितना ज्यादा आपका होम लोन का टेन्योर होता है, उतने ही लंबे टाइम पीरियड तक आपको इनकम टैक्स में कंसेशन मिलता है। लेट्स से अगर आपके होम लोन का टेन्योर 20 ईयर्स का है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पर आने वाले 20 साल में इनकम टैक्स में कंसेशन ले सकते हैं। और अज्यूम करते हैं कि अगर आपके लोन का टेन्योर 25 ईयर्स का है तो इसका मतलब यह है कि आप कंसेशन 25 ईयर्स तक ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका लोन का टाइम पीरियड क्या है और आपके लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट आप लोन अमाउंट पर पे करेंगे उतना ही ज्यादा आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ये टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 80C के अंडर और सेक्शन 24B के अंडर। अब सेक्शन 80C के बारे में तो हर किसी को पता होगा कि सेक्शन 80C है क्या। अगर आप सेक्शन 80C में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम हो या फिर चाहे कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो, यहाँ पर आपको 1,50,000 तक का एग्जाम्पशन मिलता है। वहीं पर इसमें लोन भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आपके लोन के इंटरेस्ट का अमाउंट और लोन के EMI का अमाउंट ज्यादा है तब यहाँ पर आपके लिए 1,50,000 तक की लिमिट वाला अमाउंट बहुत ही कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपका साल का इंटरेस्ट 1,50,000 तक का होता है तब यहाँ पर आप लोग 80C के अंडर भी इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 24B के बारे में। सेक्शन 24B के अंडर आप होम लोन के ऊपर पे किए गए इंटरेस्ट पर रिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने किसी भी अमाउंट की कैपिंग नहीं है। आप लोग 2 लाख रुपए तक अपना इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं और 2 लाख तक के अमाउंट पर एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जितना ज्यादा आपके लोन का इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके लोन का इंटरेस्ट हमेशा ही ज्यादा रखना है। आप अपने लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट कम भी करवा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पेमेंट करेंगे, जितने ज्यादा आप होम लोन इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपके जेब से जाएगा। आपका एग्जाम्पशन ज्यादा मिले ना मिले, आपके लोन के अमाउंट में आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट आप पे करेंगे उतना ही ज्यादा आपके होम लोन का कॉस्ट बढ़ता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने होम लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़े। और इस क्लॉज की सबसे खास बात यह है कि आप सेक्शन 24B के अंडर अगर आपके पास 2 होम लोन है और दोनों होम लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो दोनों होम लोन के इंटरेस्ट को एक साथ भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसा बेनिफिट आपको किसी और सेक्शन में नहीं मिलता है। बाय द वे, अगर आप लोग होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो होम लोन लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन सारे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे आप लोन अमाउंट को सिलेक्शन करते हैं, कैसे आपको लोन पास करवाना है, इन सभी चीजों के बारे में जानना है तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, जिसके लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।